वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो। मनीपत में हम सही राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पे का कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि क्या कुछ होने वाला है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। सो यहाँ पर आपके लिए टाइम स्टैम्प भी अलग अलग होगा। अगर आपको पर्सनल लाइफ का देखना है तो आप टाइम स्टैम्प पर जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना है तो आप सीधा अपने टाइम स्टैम्प पर जाकर अपना रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको दोनों ही देखने हैं तो आप दोनों देख लेना। सो यहाँ पर गाइज मैंने रखे हैं कार्ड्स। इनमें से एक कार्ड आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। तो पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स, दूसरा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, चौथा है द लवर्स। तो जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो पॉज कर सकते हो और इन पर मेडिटेट कर सकते हो कुछ देर के लिए। देखो कि कौन सा कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वही कार्ड आपका है, वही रीडिंग आपकी होगी। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होता है तो आप चिट बना सकते हैं। मैंने कई बार वीडियोस में बताया है कि आप चिट बनाइएगा 1 2 3 4 करके, और आंख बंद करके आप जिनको मानते हो उनको प्ले करते हुए एक चिट आपको उठा लेनी है। जो भी नंबर आएगा वही रीडिंग आपकी है। ओके, इसके बाद भी गाइस ये जनरल रीडिंग है, याद रहे। तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। जिनके साथ में करती है अच्छी बात है, जिनके साथ में नहीं करती है कोई बात नहीं, आप जाने दें। अगर 50% भी करता है ना तो बहुत है। आपको मदर यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है और जो गाइडेंस है उसको फॉलो करना है। कभी कभी 100% भी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 50% किया, 30 या 20 या 10% किया वो भी बहुत है। ठीक है, हमेशा जो भी मिलता है उसके लिए थैंक्स कहना है आपको, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड फील करना है, क्योंकि इसी तरीके से आप ब्लेसिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। जनरलिस्ट रीडिंग है गाइस, तो इसको कोई भी देख सकता है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि इस कैटेगरी के या उस कैटेगरी के लोग देख सकते हैं। आप किसी भी जेंडर के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टेरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। देखते हैं कि आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, या कुछ चेंजेस आएंगे भी या फिर नहीं आएंगे। जो भी गाइडेंस होगा देखेंगे और दैट्स इट। शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय पाइल नंबर 1। तो अगर आपने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है 2 ऑफ कप्स, तो चलिए देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं या फिर क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। और उसके बाद हम देखेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। ठीक है, तो ये कार्ड मैं यहाँ पर ऐसे लगा देती हूँ और अब हम देखते हैं हमारे ये वाले कार्ड। ओके मदर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए कि जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है 2 ऑफ कप्स, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या उन्हें कुछ जानने की ज़रूरत है, क्या कुछ चेंजेस हैं या फिर नहीं हैं, क्या कुछ है। One, 2, 3. 4 of Pentacles. Okay. King of Swords, Hangman, 8 of Cups. Very nice. By the end of this month आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो। ठीक है, या तो आप कोई डिसीजन लेने वाले हो या फिर आप किसी से जुड़े हुए हो और उनकी तरफ से कोई डिसीजन लिया जाएगा फाइनली। फॉर श्योर ये जो पीरियड आपका चला है जिसमें आप अटके रहे हैं, जिसमें आप कोई फैसला नहीं कर पाए, बहुत लंबा रहा है। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है 10 साल निकल गए हों और वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि उनको आगे जाना है या फिर पीछे जाना है। ठीक है, सो यहाँ पर आप मुझे खुशियों की तरफ मुड़ते हुए, चलते हुए दिखाई दे रहे हो। अब या तो ये आप हो जो ये करने वाले हो, आप अगर इस हैंगमैन की एनर्जी में रहे हो अभी तक किसी और की वजह से, तो आप मूव ऑन करने वाले हो। ओके, एंड
मूव ऑन भी मैं नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि उस रास्ते पर आप जाने वाले हो जहाँ पर आपको खुशियाँ मिलेंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस हैंगमैन की एनर्जी में रहकर आपको कोई भी खुशी मिली होगी, क्योंकि एनर्जी वैसी नहीं आ रही। ठीक है, इस हैंगमैन की एनर्जी में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बेचैन रहे हो, बहुत परेशान रहे हो, वैसा नहीं है, होगा भी। तो कुछ लोगों के लिए जनरल रीडिंग है भाई, सभी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगी। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में रहे हो, इतना ज़्यादा कि आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई, बट ये 20% लोगों के लिए होगा। बाकियों के लिए मुझे ये नहीं लगता कि ऐसा है कि लाइफ चेंज हो गई या फिर आपकी हेल्थ पर असर पड़ा या बहुत ज़्यादा आप तकलीफ में रहे हैं, लेकिन हाँ आपने वेट किया है, जैसी भी सिचुएशन थी उसको एक्सेप्ट करते हुए आपने वेट किया कि ओके आज नहीं तो कल आपको वो मिलना है जो आप चाहते हो। समटाइम्स ऐसा भी हुआ कि एनर्जी अप एंड डाउन हुई, जो कि होता है, इंसान है, सो ऐसा होना लाजमी है, तो हुआ भी होगा, लेकिन फिर भी आपने वेट करना ही सही समझा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको साइंस ऐसे मिलते हों जिनसे आपको लगता हो कि हाँ मुझे वेट करना है। जैसे अगर आपने यूनिवर्स से पूछा कि मतलब यूनिवर्स भाई हमें बताइए हमें इस सिचुएशन में रहना है या फिर मूव ऑन हो जाना है, तो आपको जो सिग्नल्स मिले, जो साइंस मिले, वो ये थे कि आपको वेट करना है, आपको मूव ऑन नहीं होना, तो आप इसलिए वेट करते रहे। ओके, बट फाइनली मैं देख रही हूँ कि इस महीने के अंदर अंदर आप अपनी खुशियाँ चूज करने वाले हो। अगर आपकी खुशियाँ फिर से वेट करने में ही हैं तो आप वेट करोगे, और जो लोग आपको इस तरफ जाने से रोकते हैं और आपसे कहते हैं कि भाई वेट मत करो, ये गलत कर रहे हो, और उसकी वजह से अगर आप डिस्टर्ब होते हैं तो आप उनको छोड़कर आगे बढ़ने वाले हो और इस वेटिंग पीरियड में रहने वाले हो। और अगर इस वेटिंग पीरियड में आप खुश नहीं हो तो आप मूव ऑन होने वाले हो। ठीक है, अपनी खुशियां आप चुनोगे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। जो सॉरी गाइस, थोड़ा आवाज आ रहा था इसलिए मैंने कैमरा ऑफ किया था। ओके, जो कुछ आपने अपने मन में रखा हुआ था अभी तक, ठीक है, हो सकता है दूसरों के लिए या फिर हो सकता है कोई एक पर्सन हो सकता है, ठीक है, जैसे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कोई पर्सन हो जिसको आपने अभी तक अपनी दिल की बात कही नहीं। आप वेट तो कर रहे थे लेकिन आपने खुलकर अपनी दिल की बातें नहीं कही, तो उनको ये बात बताकर और फिर आप आगे बढ़ोगे। या जो लोग आप दोनों के बीच में आते हैं उनको अपने दिल की बात कहकर उस दिशा में जाओगे जिस दिशा में आपको लगता है कि आपको खुशी मिलेगी, भले ही उस वक्त ना मिले, बट आगे इन फ्यूचर आपको खुशियां मिलने वाली हैं, तो कुछ भी ऐसा करने वाले हो। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो आप जिनके साथ में डील कर रहे हैं या कोई आपकी लाइफ में ऐसा है तो वो ये करने वाला है। अगर उसकी खुशियां आपके साथ हैं तो वो आपकी तरफ आएगा, अगर उसकी खुशियां कहीं और हैं तो वो कहीं और जाएगा। ठीक है, हो सकता है सुनने में ये पेनफुल लगे लेकिन ये सच है, इसलिए मैंने आपको बताया। सो देख लेते हैं और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। एंजल ऑफ बैलेंस, डोर टू स्पिरिट, विक्ट्री। सो विक्ट्री आपको मिलने वाली है, ठीक है। एंड यहाँ पर है डोर टू रोमांस। ऑल राइट, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। सो एक बैलेंस आपको मिलेगा अपनी लाइफ में। सी, कई लोगों के साथ क्या होता है, जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं रीडिंग्स कराने के लिए जिनका ज़्यादातर ना एक जैसी सिचुएशन होती है, किसी का वेट कर रहे होते हैं, किसी से अटैच्ड होते हैं, ठीक है, तब तक उनकी वो विश पूरी नहीं होती जब तक वो वेट कर रहे होते हैं कि हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, नहीं होती है। और जब उनके मैं कार्ड्स रीड करती हूँ और उनको ये कहती हूँ कि देखो आपको वेट नहीं करना है, मूव ऑन। मूव ऑन से मेरा मतलब ये नहीं होता कि आप अगर सपोज किसी बंदे का वेट कर रहे हो और मैंने आपको बोला मूव ऑन तो किसी और के साथ में कमिटमेंट में चले जाओ, नहीं। मूव ऑन से मतलब होता है वेट करना छोड़ दो। भाई लाइफ में और भी बहुत कुछ है करने के लिए, है ना। आपके कई सारे शौक हो सकते हैं, उनको पूरा करो या कुछ नया सीखो। एक ही तो जिंदगी है, करने के लिए इतना कुछ है ना, तो क्यों नहीं कर सकते। क्यों किसी एक बंदे का ही वेट करते करते पूरी जिंदगी निकाल दो, इतना टाइम वेस्ट कर लो।
अरे उसको आना होगा तो वो आएगा, तो इस टाइम को किसी की याद में क्यों बिताना। अरे कुछ करो, कुछ क्रिएटिव कर लो अपने लिए, दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर लो, बेहतर कर लो। जब उसके आने का टाइम होगा तो आ जाएगा। जब मैं उनको ये समझा देती हूँ और वो करने लग जाते हैं, वैसे ही उनकी विश पूरी हो जाती है। और जब भी मैं उनको ये बोलती हूँ ना कि आप कुछ क्रिएटिव करो, कुछ नया करो, तो उनको और कुछ करने से ज़्यादा स्पिरिचुअल वे में जाना, मतलब स्पिरिचुअलिटी में जाना उनको ज़्यादा बेहतर लगता है। स्पिरिचुअलिटी से मेरा मतलब है जैसे योगा करना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद आती हैं देन कुछ और। जैसे कुकिंग कर लिया, पेंटिंग किया, स्केचिंग किया, उनको ये लगता है कि अगर वो मेडिटेशन, योगा इस तरफ जाते हैं तो इससे एक तो उनकी हीलिंग होगी, उनकी पर्जिंग होगी, साथ ही साथ उनको काफ़ी सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा जो कि रियलिटी से जुड़ा हुआ है। कई साल ना हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जो हमारी खुद की बनाई हुई होती है, सपनों की दुनिया, और जब हम रियलिटी में आते हैं तो बड़ा पेन होता है। तो स्पिरिचुअलिटी में जब आप जाते हो ना, तो आप रियलिटी को जैसे का तैसा स्वीकार लेते हो और उसमें खुश रहते हो। साथ ही साथ आप दूसरों को भी हेल्प कर पाते हो, उनको भी गाइड कर पाते हो, क्योंकि इस पाथ पर आना तो सबका होता ही है, आज नहीं तो कल। कुछ लोग यंग एज में आते हैं, कुछ लोग ऐसा हो जाता है कि थोड़ा एज बढ़ जाता है, तब वो आते हैं, कहते हैं हाँ भाई हमारे शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनकी शादियाँ हो गई, भाई बुढ़ापा आ गया तो चलो चलते हैं इस ओर। तो अलग अलग एज की बात है, और कुछ लोगों का ये होता है कि बहुत जल्दी उनको इंटरेस्ट आ जाता है इस तरफ, तो वो चल देते हैं। बट जो भी हो, इस राह पर जाकर मैंने उनसे सुना है, वो कहते हैं कि मैम जितना इस राह पर जाकर हमें शांति मिलती है, सुकून मिलता है, उतना और कुछ करके नहीं मिलता। हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि हम क्यों हैं यहाँ पर, और हमारा सोल पर्पस जब हमें मिल जाता है तो बड़ा सुकून मिलता है। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें मैं आपके साथ देख रही हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर बैलेंस बने। जब ये बैलेंस हमारे अंदर से खो जाता है ना, तब ये परिस्थितियां बनती हैं। या तो आपको खुद अपने अंदर बैलेंस बनाना होता है, और अगर आप खुद नहीं बना सकते तो यूनिवर्स करती है ज़बरदस्ती, क्योंकि वो चाहती है कि आप ग्रो करें, अटक कर नहीं रहें। अटक कर कुछ भी नहीं रहता, टाइम चेंज होता है, हमें भी चेंज होना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, खुद से नहीं होता तो ज़बरदस्ती किया जाता है। तो कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों का रिकंसिलिएशन हो, कभी सेपरेशन हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये होता आपके अच्छे के लिए है। सो यहाँ पर विन विन सिचुएशन है। अगर आप किसी से दूर जाते हो तब भी आपकी विक्ट्री है, अगर आप किसी की तरफ जाते हो तब भी आपकी विक्ट्री है, कोई आपकी तरफ आता है तब भी आपकी विक्ट्री है, कोई आपसे दूर जाता है तब भी आपकी विक्ट्री है। यानी कि जो आपके फेवर में होना चाहिए वो होगा फाइनली, ठीक है। तो आपको दुखी तो बिल्कुल भी नहीं होना इसको लेकर। अगर आपको ये लगे कि अरे हमारे साथ गलत हो गया, ना 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 ना। अब यहाँ से देख लेते हैं, कुछ और गाइडेंस है। इंस्पायर्ड स्पिरिट, मेक योर ड्रीम्स रियल। जैसे कि मैंने आपको कहा ही कि जो भी आपके सपने हैं आप उनको सच करने वाले हो, और उसी दिशा में आप जाने वाले हो जहाँ पर आपको खुशियाँ मिलेंगी। और आपको कहा भी वही जा रहा है कि आपको यही करना है, ठीक है। अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, और उसको फॉलो करते वक्त अगर कोई भी अवरोध आता है तो उसको पीछे छोड़ दो, उस पर ध्यान नहीं देना है। फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब आपके ये सपने सच हो जाते हैं तो यही लोग फिर तालियां बजाते हैं, ठीक है। यही है दुनिया। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा हो और मैंने अच्छे से समझाया हो। अब देख लेते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ओके, चलिए। हेलो गाइस, तो अब मैं चेक करने वाली हूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ को कि क्या कुछ होने वाला है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। कुछ चेंजेस हैं। 9 of Wands, the Emperor, Knight of Cups, and bottom of the deck क्या है? 8 of Cups again. सो यहाँ पर भी वही एनर्जी आ रही है जो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर आ रही थी। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, इतना ज़्यादा काम कर रहे हो कि जिसकी वजह से आपकी अपनी लाइफ आपकी अपनी रही ही नहीं, दूसरों की हो गई है, ठीक है। आप हालांकि ऑनर हो, ठीक है, मालिक आप हो, लेकिन दूसरे आपके अंडर होकर भी आपकी लाइफ को चला रहे हैं।
आपको कब जागना है, कब आपको काम करना है, किससे बात करनी है, सब कुछ दूसरों के अनुसार हो रहा है। अगर ऐसा है, हेड आप हो लेकिन चल आप दूसरों के हिसाब से रहे हो, आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी ज़िंदगी क्या रह गई है, अगर ऐसा कुछ है आपके साथ, तो उस सिचुएशन से मैं आपको बाहर आते हुए देख रही हूँ। भले ही ये थोड़े समय के लिए हो, लेकिन थोड़ा सा आप इस जिम्मेदारी से बाहर निकलकर अपने लिए जीने वाले हो, ठीक है। किसी तरीके का ऑफर भी आते हुए मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, कोई एक नया ऑफर आएगा। जिम्मेदारियां पहले ही आप पर बहुत हैं, बट फिर भी ये जो ऑफर आने वाला है इसको भी आप एक्सेप्ट ही करोगे, लेकिन ब्रेक लेकर। और आपसे कहीं ना कहीं ये बोला भी जा रहा है कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक देना है खुद को, ताकि आप थोड़ा खुद के बारे में सोच सके, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। अगर प्रोफेशनल लाइफ की हम बात करें और यहाँ पर एम्परर आ जाए, तो ये कार्ड बताता है कि बंदा इतना ज़्यादा वर्कोहॉलिक है कि उसको ये भी याद नहीं रहता कि उसकी हेल्थ का क्या हो रहा है। हम सभी मेहनत करते हैं किस लिए? क्योंकि हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, हेल्दी रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा पहने, खुश रहें। लेकिन जहाँ पर आपकी हेल्थ पर ही असर पड़ रहा है, जब आपके साथ ही गलत होते जा रहा है, तो फिर आप इतना अर्न करके क्या करोगे? अगर आप उसको एंजॉय ही नहीं कर सकते, अर्न करने को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपने करियर को अगर एक सज़ा बना लेते हो, पनिशमेंट सी बना लेते हो, तो फिर क्या फ़ायदा है इतना काम करने का? तो वो कहीं ना कहीं मैं आपको देख रही हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आएगी। आप थोड़ा खुद को एक उस यंग एनर्जी में लेकर आओगे जो कि कभी हुआ करती थी। जैसे कि यहाँ पर एम्परर का कार्ड अगर हम देखें तो हमें समझ आता है ये फादर फिगर है, राइट, जिसके सिर पर ढेर सारी जिम्मेदारियां होती हैं और वो उन जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकता, होता है ऐसा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हम सभी के अंदर एक बच्चा होता है, कितने भी बूढ़े हो जाएं वो बच्चा जिंदा रहता है, वो कहीं नहीं जाता। तो उस बच्चे को आगे बढ़ता हुआ मैं देख रही हूँ, वापस से जैसे नहीं उसका जन्म हुआ हो, वो देख रही हूँ। एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि इस सब के बावजूद जब आप एक ब्रेक लोगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ से और सोचोगे कि ठीक है मुझे थोड़ा अपने लिए जीना है, अगर करियर अच्छा भी नहीं चल रहा, अगर प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, फिर भी मुझे अभी अपने लिए टाइम निकालना है। उस दौरान भी कोई है जो आपके सामने कुछ प्रपोजल लेकर आएगा, और ये प्रपोजल कहीं ना कहीं आपका ड्रीम प्रपोजल होगा। जब आप लोगे उस वक्त शायद आपको समझ ना आए, लेकिन फ्यूचर में आपको पता लगेगा कि आपको यही चाहिए था। ओके, ये यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। ओके, ये आ रहा था, मैं लूंगी। मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, सो वही मैं आपको बता रही थी, अबंडेंस है, स्टेबिलिटी है, लेकिन ये जो स्टेबिलिटी और ये जो अबंडेंस है ये तभी आएगी जब आप थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालोगे, क्योंकि इतना ज़्यादा आप बिजी हो गए हो कि आप वो मैनिफेस्ट ही नहीं कर पा रहे जो कि आपको चाहिए सच में, ठीक है। बट आप कर पाओगे, फाइनली आप कर पाओगे। ये जो ऑफर आ रहा है ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ओके, यस, सो ये थी आपकी प्रोफेशनल लाइफ। आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होगा, अगर होता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं यहाँ आकर। पसंद आया है वीडियो तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में। सो लेट्स सी, देखते हैं पहले आपकी पर्सनल लाइफ को और फिर देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को। वन, टू, थ्री। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, Fool, Queen of Cups, Queen of Pentacles. Okay, so यहाँ पर just a minute guys. Queen of Wands ये कह रही है मुझे क्यों छोड़ दिया इसको यहाँ लगा देती हूँ। ओके गाइस, आई डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट होगा, बड़ी अजीब सी एनर्जी है यहाँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हो।
क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से आप फूल की एनर्जी में जा रहे हो। इस तरीके, मतलब इस तरफ से अगर हम कार्ड्स को देखेंगे तो मैसेज उतना क्लियर नहीं आ रहा जितना कि इस तरफ से आ रहा है। ओके ओके, कुछ छोड़ रहे हैं आप। ओके, फाइनली आपको छोड़ रहे हैं। ये कोई आपका एडिक्शन है, कोई अटैचमेंट है, कुछ भी हो सकता है। उसको छोड़कर आप एक नई शुरुआत करना चाहते, एक नई एनर्जी में आ रहे हैं। फाइनली अगर आप क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को देखोगे, उसको पता है कि खुद को कैसे प्यार करते हैं, और उसको ये भी पता है कि दूसरों को प्यार करते हुए खुद को कैसे प्यार करते हैं। ओके, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो हम खुद को प्यार करने लग जाते हैं या हम दूसरों को प्यार करते हैं। जब हम दूसरों को करते हैं तो खुद को भूल जाते हैं, और जब हम खुद को करते हैं तो दूसरों को भूल जाते हैं। और हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम हमेशा एक बैलेंस बना कर रखें। खुद को हमें प्यार करना है, लेकिन दूसरों को गालियाँ नहीं देनी, उनको भी प्यार ही करना है। क्यों? क्योंकि जितना प्यार आप उनको दोगे उतना ही यूनिवर्स से रिसीव करते जाओगे, और हम सभी को प्यार चाहिए, राइट? सो इस एनर्जी में मैं आपको आते हुए देख रही हूँ। इससे पहले की जो एनर्जी थी, हालांकि काफ़ी स्टेबल थी, मैं देख पा रही हूँ काफ़ी स्टेबल आप रहे। अगर आप मैरिड थे तो फॉर श्योर आप अपने लॉस के साथ, आप अपने हस्बैंड के साथ या अपने वाइफ के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे। आपने सारी जिम्मेदारियां निभाई, आपसे जो बन पड़ता था रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए आपने किया। बट कुछ ऐसा हुआ है, कुछ भी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने इस एनर्जी से इस एनर्जी में आना ठीक समझा। अगर आप मैरिड हैं तो आप उस एनर्जी में आ रहे हो जिस एनर्जी में शादी से पहले आप हुआ करते थे। और अगर आप मैरिड नहीं हो तो इस एनर्जी में आप रहा करते थे जब आपके दिमाग में सिर्फ ये चलता था कि मुझे शादी करनी है, मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए, मुझे उसी की तरीके से खुद को ढालना है। मतलब कि अगर आप मेल हो तो आप इस तरीके से खुद को मेंटेन करके रखते थे कि कल को मेरी शादी होगी तो मुझे ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि मेरी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी चले। अगर आप फीमेल हो तो आपने भी खुद को वैसे ही ढाला कि हाँ, शादी करने के बाद लड़की को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इस तरीके से बात करनी चाहिए, इस तरीके से, इस ढंग से रहना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है? तो उस एनर्जी से कि कल को जब मैं वाइफ या हस्बैंड बनूंगा या बनूंगी तो मुझे उस एनर्जी में रहना है। इस एनर्जी में आप पहले से ही रह रहे थे, ठीक है? कि पहले से ही खुद को प्रिपेयर कर लिया, करते जा रहे थे कि हाँ इन फ्यूचर होना तो वही है, फाइनली शादी तो होनी है, तो पहले से खुद को तैयार कर लो ताकि वहाँ जाकर प्रॉब्लम ना हो, ससुराल में जाकर प्रॉब्लम ना हो, या फिर मैरिड होने के बाद में प्रॉब्लम ना हो अपने रिलेटिव्स के साथ, लॉज के साथ में। और कई लोगों का तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपको इस बात की चिंता कम थी कि हस्बैंड या वाइफ क्या सोचेगा, आपको इससे ज़्यादा फर्क पड़ता था कि फैमिली क्या सोचेगी, मुझे फैमिली चाहिए। कुछ लोगों का होता है ना, वो कहते हैं कि सिर्फ हमारी शादी हो जाए और हम लोग अलग हो जाएं फैमिली से। बट आपके लिए मुझे लगता है कि आपके साथ में ये था कि शादी हो और फैमिली मुझे मिले, ठीक है? तो इस एनर्जी में रहते हुए शायद आपने अच्छा खासा वेट किया उस एक पार्टनर के लिए जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये मिल जाए तो ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। बट या तो ऐसा हुआ कि आपको पार्टनर मिले लेकिन वैसा नहीं मिला जैसे कि आप चाहते थे, या फिर आपको वो पार्टनर मिला ही नहीं। देन आपने रियलाइज किया कि इस सोच में आपने अपनी कोई अलग ही छवि बना ली है। मतलब आप वो हो ही नहीं अब जो आप सच में हो, ठीक है? आपने खुद को कुछ और ही बना लिया, ढाल लिया, ये सोचकर कल को क्या होगा उसके अनुसार मुझे खुद को ढालना है। तो आपका जो रियल सेल्फ था वो कहीं गुम हो गया। तो उस रियल सेल्फ में मैं आपको आते हुए वापस से देख रही हूँ, जैसे आपने रिटर्न मारा है, ठीक है, यू टर्न ले लिया कि ठीक है, नहीं मुझे बहुत हो गया टाइम इस एनर्जी में रहते हुए, और शादी वादी का तो कुछ पता नहीं लग रहा, मैं ये और भूल गई या भूल गया कि मैं हूँ क्या। और अगर आप मैरिड हैं तो फॉर श्योर मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो आप उससे बाहर निकलने वाले हो और वापस से उसी एनर्जी में आने वाले हो जिस एनर्जी में आप कभी हुआ करते थे, बेफिक्रे, बिंदास, मस्त, मौला, हरफन मौला टाइप, ठीक है? तो ये आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे दिखाई देता है। कितने लोगों से रेजोनेट करेगा डोंट नो,
क्योंकि बड़ी अजीब सी एनर्जी है और आई थिंक पता नहीं कितने लोगों को समझ आया है। सो यहाँ पेशेंस, यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंड देन आपके लिए आया है मैन होल्डिंग अ कॉइन। अगेन यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है तो यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट आ गया, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो मैन होल्डिंग अ कॉइन आ गया। यहाँ पर ये अगर सरेंडर की बात करता है कार्ड तो यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है। सो एक बैलेंस आप बना लोगे, ये मुझे दिखता है, क्लियरली दिखाई देता है। बैलेंस आप अपने अंदर बना लेने वाले हो और आपको ये भी पता है कि इसमें देरी लगेगी, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर एक मैसेज मुझे और भी मिल रहा है, वो ये कि यहाँ पर आप कंफ्यूज्ड होने वाले हो कि आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहना है, इमोशंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, या फिर आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहना है, आपको प्रैक्टिकल बने रहना है। ओके क्या चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने ऑप्शंस भी दो हों। एक वो है जिसके साथ में आप जब रहते हो तो आपका इमोशनल साइड बाहर आता है, और एक कोई ऐसा भी है आपकी लाइफ में जो आपको एक स्टेबल लाइफ के बारे में बताता है या फिर आपको हेल्प करना चाहता है कि आपकी लाइफ स्टेबल हो। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हो कि किस तरफ जाया जाए। अगर पहला वाला सिनेरियो आपसे रेजोनेट नहीं हुआ है, हो सकता है ये करे, लेकिन आपको मैं कोई एक्शन लेता हुआ नहीं देख रही, ना ही किसी और को एक्शन लेता हुआ देख रही हूँ। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये चाहती है कि आप धैर्य रखें और वेट करें आगे जो भी होता है उसके लिए। एंड आप भी मुझे सरेंडर की ही एनर्जी में दिखाई देते हैं। अब यहाँ से एक बार गाइडेंस और देख लेती हूँ कि क्या यूनिवर्स चाहती है और आपसे कहना। एक तरीके से आपसे सरेंडर ही करने के लिए कहा जा रहा है, आपको धैर्य रखने के लिए बोला जा रहा है, तो आप धैर्य रखो, वही अच्छा है। कुछ ना ही करो, वही अच्छा है। ओके, रिबर्थ इज अश्योर्ड। ट्रांसफॉर्मेशन है और ये अपने टाइम पर ही होगा। ठीक है, नंबर 5 है यहाँ पर जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। तो आपको सरेंडर ही कर देना है गाइज। अगर आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड हो, आप छोड़ दो यूनिवर्स पर, वो डिसाइड कर लेंगी कि उनको आपके लिए क्या सही लगता है। और अगर आप इस एनर्जी को लेकर कंफ्यूज हो कि आपको इस एनर्जी से इस एनर्जी में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, तो आप इस एनर्जी में आ जाओ एंड देन सरेंडर कर दो। हो सकता है चिंता लगती हो कि भाई इस एनर्जी में आने के बाद वापस से कहीं इस एनर्जी में आने की बात हुई तो कैसे कर पाएंगे, तो आपसे बोला गया है सरेंडर कर दो। ठीक है, नई शुरुआत तो होनी है, नए तरीके से तो आपको ज़िंदगी जीनी ही है और पास्ट आपको छोड़ना ही है। अब कैसे क्या होना है क्या नहीं होना है वो यूनिवर्स पर छोड़ दो, वो देख लेंगी। ठीक है, आपको सोचना नहीं है, धैर्य रखना है। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम देख लेते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ चेंजेस हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइज, लेट्स सी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ चेंजेस हैं, क्या कुछ आ रहा है आपकी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। किसी के साथ में पार्टनरशिप है आपकी अगर, तो वो एंड हो सकती है गाइस। ओके, आई नो सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन साइकिल एंड हो गया है। जितना टाइम तक वो पार्टनरशिप रहनी थी वो रही है और अभी टाइम है एंड होने का। और एक बात और समझ लो कि ये एंड होने से आपकी ग्रोथ नहीं रुकने वाली है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर पार्टनरशिप नहीं है, अगर कहीं जॉब करते हो सकता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माहौल ऐसा हो जिसकी वजह से आप बेचैन हो, परेशान हो कि पता नहीं कितने दिन मेरा जॉब यहाँ पर रहेगा। और ऐसा तो नहीं कि यहाँ से सब कुछ एंडिंग हो जाए। कार्ड्स जो हैं वो तो हालांकि यही बता रहे हैं कि संभव है कि ऐसा हो। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक साइकिल एंड हुआ है या होने वाला है, और जिसकी वजह से ना है तो अबंडेंस, हो सकता है आपको बुरा लगे लेकिन आगे है अच्छा। मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, तो अगर किसी
फाइनेंशियल इशू की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ पर असर पड़ रहा है, तो आपको बोला गया है कि भाई ये मत करो। ऐसा हो सकता है कि आपकी पार्टनरशिप जिसके साथ में है, आपको लगता है कि अगर आपने उसको छोड़ा या उसके साथ में आपने कनेक्शन तोड़ा तो आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है वो चली जाएगी। बट यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रही है कि आपको ये सोचना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। अगर आप इसके साथ में खुश नहीं हो, आपका दिल कहीं और है, मन कहीं और है, आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपको कहीं और जाना है, तो उस तरफ निकल लो। ओके आपके पढ़ रही थी मैं प्रोफेशनल लाइफ के कार्ड्स, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं। दिल की सुनो दिस टाइम, हमेशा दिमाग की सुनते हो, इस बार दिल की सुन लो, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है ये वाला कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फिडेंस यहाँ पर लाइन है। ओके सो लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ हमें देखने को मिलता है और क्या गाइडेंस होगा आपके लिए। बस मदर यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं, जिन्होंने किंग ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ किया है उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने की संभावना है अभी। दी एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स ही आपने चूज़ किया और उस पर एम्परर भी आ गया। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, सुंदर कार्ड्स है। टू ऑफ सोर्ड्स, ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। Three of Swords, okay. Four of Wands, Page of Wands, Temperance. ओके सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी उन लोगों के बारे में जो कि शायद मैरिड हैं और उनके खुद के पार्टनर ने उनको किसी तरीके से तकलीफ दी है, चीट किया है भाई। और अभी सिचुएशन ऐसी है कि आपको पता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपको पता है कि वो चीट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद भी आप कंफ्यूज्ड हो कि इस कनेक्शन को ख़त्म किया जाए या फिर इसको चलाया जाए आगे तक। क्यों? क्योंकि आपकी पोजीशन की बात है, आपके स्थान, आपका जो स्थान है सोसाइटी में उसको लेकर बड़े चिंतित हैं आप कि भाई अगर मैं सेपरेशन में जाती हूँ या जाता हूँ तो लोग मेरा सम्मान नहीं करेंगे। और रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत मैटर करती है, लोग आपको रिस्पेक्ट करें। आपको एक पल को पैसा ना हो तो चलेगा, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है तो नहीं चलेगा, वो वाला हाल है आपके साथ। तो इतना पेन में होने के बाद भी आप अभी तक कंफ्यूज्ड है कि आपको इस कनेक्शन को रखना है या फिर ख़त्म कर देना है। दिल कहता है कि नहीं हो पाएगा, साथ नहीं रह सकते। लेकिन जब आप और सब कुछ देखते हो, आसपास का देखते हो, फैमिली को देखते हो, तो आपको लगता है नहीं, कैसे ख़त्म किया जाए। दूसरा ये कि जिनके साथ में आपकी शादी हुई है उनको शायद खुद आपने मैनिफेस्ट किया। ऐसा भी हो सकता है खुद आपने ही अपनी फैमिली को कन्विंस किया हो कि भाई मेरी शादी इससे करवा दो, ये वो, इतना सब कुछ करने के बाद फिर आपकी शादी इनके साथ हुई और अभी आपको ये लग रहा है कि अब तो ये चल नहीं पा रहा रिश्ता। ठीक है, अगर चीट नहीं भी किया है तो हो सकता है आपके विचार ना मिलते हों, आपके कुछ गोल्स हैं, आपके कुछ ड्रीम्स हैं जिनको वो समझ भी नहीं पाते। जो आपके लाइफ पार्टनर है वो उनको समझ भी नहीं आते। आप जो उनको बोलते हो, लाइक जैसे मुझे लग रहा है कि आपको लोगों की हेल्प करनी पसंद है, ये सबको अच्छा नहीं लगता। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, जैसे कि मैं भी जो कर रही हूँ, ब्लैंकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो मुझे भी कई सारे लोग बोलते हैं कि अरे यार क्या इसमें क्या है, इसमें क्या रखा है। तो मैं उनसे आर्ग्यू नहीं करती क्योंकि मैं उनको समझा नहीं सकती, मैं उनको नहीं बता सकती कि मुझे क्या सुकून मिल रहा है।
वो मेरी अपनी फीलिंग है। मुझे जो नींद आती है बढ़िया सी रात में, जब मैं लोगों को ब्लैंकेट्स देकर आती हूँ, तो वो मैं समझा नहीं सकती, बता नहीं सकती। मैं कैसे कहूँ कि इससे पहले मुझे नींद नहीं आया करती थी, जब मैं घर पर सो रही होती थी और ये सोचती थी कि बाहर कई लोग ऐसे हैं जिनके पास एक ब्लैंकेट नहीं है कवर करने को, तो कैसे उनकी रात कट रही होगी। तो ये समझाने की बात नहीं है। तो कुछ ऐसा ही है आपके साथ। अगर आप इतने ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हो, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि हो, तो हो सकता है आपके जो ड्रीम्स है वो आपके पार्टनर को समझ नहीं आते और इसको लेकर इश्यूज होते हो। जब भी आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, उनकी तरफ से आपके लिए रोक टोक हो जाती है कि अरे इतना क्यों, ऐसे क्यों कर रहे हो, इतना क्यों खर्च कर रहे हो, ये वो, यही करोगे क्या लाइफ में, और खुद के लिए जियो, ये वो, इस तरीके की बातें। तो शायद वो एक वजह रही हो जिसकी वजह से नहीं बनती, लेकिन आप उसको कनेक्शन को ख़त्म भी नहीं कर पा रहे। ओके, ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनके साथ में डील कर रहे हो उनकी लाइफ में ऐसा हो, वो मैरिड हो और वो अपने कनेक्शन को ख़त्म नहीं कर पा रहे हो और आप उनका वेट किए जा रहे हो। आपको लग रहा है कि कल कभी 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 तो ये मेरे पास आएंगे, कभी तो कनेक्शन हील होगा, कभी तो ये, कभी तो वो, और आप वेट किए जा रहे हो, धैर्य रखे हुए हो कि ठीक है एक दिन ऐसा होगा होगा होगा। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि क्या कुछ चेंजेस हैं आपकी पर्सनल लाइफ में आने वाले दिनों में। और हाँ, एक बात और बता दूं कि अगर आप भी मैरिड नहीं हो और सामने वाला भी मैरिड नहीं है, तब भी उस बंदे के ऊपर अच्छी खासी जिम्मेदारियां हैं, और जिम्मेदारियों के रहते आप जो उससे चाहते हो, इक्वल गिव एंड टेक या शादी, कमिटमेंट, तो वो मुझे नहीं लगता कि आपको मिल पा रहा होगा। मुझे ये भी नहीं लगता कि वो बात भी करता होगा इस बारे में कि उसको कमिटमेंट देना है, शादी करनी है। ठीक है, सो आने वाले दिनों में मैं देख रही हूँ कि बैलेंस तो बनेगा आप दोनों के बीच में। ऑलराइट, अब या तो ऐसा होगा कि अगर आप लोग मैरिड हो और ये कनेक्शन आपका वो रिस्पेक्ट, वो लव नहीं रहा है अगर इस कनेक्शन में, तो आप सहमति से एक दूसरे से अलग हो जाओगे। सहमति से, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती एक रो रहा है एक खुश है, ऐसा नहीं है। सहमति से दोनों ही अलग हो जाने वाले हो। और अगर ऐसा नहीं है, बनने वाली बात नहीं है, और मैरिड नहीं हो, अनमैरिड हो, सब कुछ ठीक है, सिर्फ इनकी जिम्मेदारियों की वजह से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे, कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो वहाँ पर एक बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। बैलेंस तो बनेगा, जो भी होगा बैलेंस बनने के साथ ही होगा। जैसे यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स है और यहाँ पर टेम्परेंस है, तो जो कन्फ्यूजन है आपका वो आपका दूर हो जाएगा, एक बैलेंस बन जाएगा इस सिचुएशन में, और वो रास्ता निकलेगा जो आप दोनों को ही संतुष्ट करेगा। मैं ये नहीं कह रही कि कोई आपको कमिटमेंट दे देगा या शादी कर लेगा या रिकन्सिलिएशन हो जाएगा या फिर आप अलग नहीं होगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो सोल्यूशन निकलेगा ना, वो ऐसा होगा जिससे आप भी संतुष्ट होगे और सामने वाला भी संतुष्ट होगा, ये समझ के चलो। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फादर से परेशान हो और ये रीडिंग देख रहे हो, आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, लेकिन आपके फादर आपको किसी और फील्ड में जाने के लिए बोल रहे हैं, कुछ और करने के लिए बोल रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक सोल्यूशन आपके लिए निकल आएगा। ठीक है, ये होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, हो सकता है इस मंथ के एंड तक ये हो। ओके, यस, एक कार्ड मैं और निकालूंगी यहाँ से, एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। जैसे कि मैंने कहा ही कि आप हील कर जाओगे। एंजल ऑफ लव, यस, सेल्फ लव आप सीखोगे, हील कर जाओगे, और जहाँ तक है आपकी विश पूरी हो जाएगी, इतना मुझे पता है। ठीक है, यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ है। ओके, चलिए। हेलो गाइस, तो लेट्स सी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ है भाई, आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। टेम्परेंस, आज ना कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं जैसे जैसे पर्सनल लाइफ में आते हैं वही प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी आ जाते हैं। 6 ऑफ सी, मैंने कहा था ना। बॉटम ऑफ द डेक, वर्ल्ड। ओके, सो हीलिंग है यहाँ पर गाइस। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी,
किसी के साथ में पार्टनरशिप में थे और इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, या फिर आप जितना हार्ड वर्क कर रहे थे उसके लिए उस तरीके से आपको पे नहीं किया जा रहा था, आपको लग रहा था कि मेहनत ज़्यादा है, अर्निंग कम, तो वो सब कुछ जो पेन था, जो तकलीफ़ थी, उसका एंड होने वाला है। वर्ल्ड का कार्ड तभी आता है, एक साइकिल है जो एंड हो जाएगा, जो काफ़ी टफ रहा है आपके लिए। एंड फाइनली आपको वो मिलने वाला है जो कि आप चाहते हो अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। कहीं पर अगर आपका पैसा वैसा अटका है तो वो भी आपको मिलने वाला है, कोई लोन वगैरह का इशू है तो वो भी आप देखोगे धीरे धीरे सुलझता जाएगा। यस, किसी तरीके से किसी से हेल्प मिलेगी आपको। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि अगर कहीं आपका पैसा वैसा अटका है, लोन वगैरह है, तो वो लोन आप चुका दोगे किसी और से पैसे वैसे लेकर, ठीक है। लेकिन फिर मतलब वो बात नहीं है जैसे आप सोचोगे कि अरे एक जगह से लिया एक जगह दिया तो क्या उसमें हो गया, बड़ी बात हो गई। बड़ी बात हो गई है, क्योंकि जहाँ से आपको पैसे मिलेंगे ना, वो उस तरीके से आपसे पैसे नहीं लेने वाला जिस तरीके से बैंक की तरफ से या जिससे भी आपने पैसे लिए हैं वो आपसे ले रहा है, जैसे हम केस कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये सिचुएशन नहीं रहेगी। अब ये कौन हेल्प करने वाला है वो तो मदर यूनिवर्स ही आपको बताएंगी, लेकिन कोई ज़रूर है जो कि आपकी लाइफ में आने वाला है और जो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, जिससे कि आपका जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो। यस व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन, साइकिल एंड हो गया है, ठीक है। सो डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंता नहीं करो आप लोग अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। यहाँ से एक कार्ड और मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटिफुल। सो हो सकता है आपको बटरफ्लाइज दिख भी रही हो, ट्रांसफॉर्मेशन है, साइकिल एंड होगा, ठीक है। ओपन टू इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, ठीक है, पॉसिबिलिटी, स्टारफिश का यहाँ पर कार्ड है। सो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, सब कुछ बहुत ही सुंदर होने वाला है, तो उसको आने दो, अट्रैक्ट होने दो। उससे पहले हो सकता है कुछ एंडिंग्स हों और वो थोड़ी सी पेनफुल हो सकती हैं, बट इट्स ओके, होता है, ठीक है। उसको वैसे ही लेना कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए उससे पहले थोड़ा ये पेन थोड़ा सा मिल रहा है। और वैसे मुझे लगता नहीं है कि अलग से कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आप पेनफुल एनर्जी में हो, सो उसकी एंडिंग हो जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, वर्ल्ड आ गया, दो कार्ड्स ऐसे आ गए हैं, एंडिंग हो रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है ये वाला कार्ड द लवर्स, तो लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर क्या कार्ड्स आते हैं, क्या कुछ होने वाला है आपकी पर्सनल लाइफ में, एंड देन देखेंगे क्या होने वाला है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ वांड्स, 6 ऑफ वांड्स, फायरी एनर्जी है। बहुत लंबे समय से आप किसी का वेट कर रहे हो, फाइनली आपका रिकंसिलिएशन है या फिर कम्युनिकेशन है उस बंदे के साथ में। कोई मैसेजेस आपको मिलेंगे या फिर कोई मिलने आ सकता है, किसी तरीके के मैसेजेस मिल सकते हैं, या कोई मिलने आ सकता है, या कॉल आ सकता है, जिसका आपको वेट था इतने दिनों से, वो विश आपकी पूरी होने वाली है फाइनली। क्लियर मैसेज है, मुझे ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा इसको समझने के लिए, एंड यहाँ पर कुछ है भी नहीं एक्चुअली। अभी यहाँ पर इस वाले पाइल में लोग कहेंगे कि इतना छोटा क्यों है ये हो जाता है, आपके लिए कार्ड्स भी खुद ही निकल कर आ रहे हैं, कुछ नहीं होता कभी कभी बताने के लिए, तो छोटा होता है रीडिंग, क्या करें हम। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर आपके लिए, हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स,
प्रपोजल है, प्रपोजल का वेट कर रहे थे आप। यहाँ पर कई सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आप अपने बचपन के फ्रेंड को ही पसंद करते हो, उनकी तरफ से प्रपोजल या लेटर या मैसेज कुछ भी चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, शादी चाहते हो। अगर मैरिड हो तो हो सकता है अपने ही किसी फ्रेंड के साथ में आपकी शादी हुई हो। एंड सेपरेशन में तो रहे हो, अभी भी है सेपरेशन है, ये हरमित के मोड पर आप दोनों ही रहे हो किसी थर्ड पार्टी की वजह से, कोई थर्ड पार्टी रही है यहाँ पर फॉर श्योर। थ्री ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है मदर यूनिवर्स? यस, साइकिल चले आपके एक, अगेन थ्री ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, थर्ड पार्टी रही है और साइकिल्स चले हैं, उसके साथ इसके साथ, उसके साथ इसके साथ, ऐसा हुआ है। अगर मैरिड हैं तो आप दोनों के बीच में आपके हस्बैंड या वाइफ कंफ्यूज्ड है, या फिर हो सकता है आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड हो। अगर मैरिड नहीं हो तो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी रही है जिसकी वजह से कंफ्यूजन रहा है। एक साइकिल चला है, आप तीनों का एक साथ साइकिल चला है, फाइनली एंड हुआ है, और हुआ है या फिर होने वाला है कह सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए नहीं हुआ, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि नहीं हुआ है, बट हो जाएगा। ठीक है, इतना है, इतना श्योर हूँ मैं कि हाँ हो जाएगा। किसी तरीके का कम्युनिकेशन, लेटर, मैसेज कुछ चाहते हो तो वो आपको मिलने वाला है। ओके, द गेट, गार्डन एंड द गेट, नंबर 30, डॉटर रोमांस। फाइनली बहुत वेट किया आपने, खुद को बड़ा हेल्पलेस सा फील करते होगे ना इस दौरान। रिसीट, मैंने कहा था ना थर्ड पार्टी रही है यहाँ पर। आई फील कि आप वेट करते रहे किसी का, एंड देन आपको पता चला कि सामने वाले की शादी हो गई, या कुछ मतलब कुछ भी ऐसा जो हिडन था वो आपके सामने आया, पैरों तले तो ज़मीन ही निकल गई होगी ऐसी कंडीशन, होता है ऐसा। लेकिन आपको पता है ये अच्छा है, ये बुरा नहीं है। आपको लगता होगा कि बहुत पेनफुल है, क्या हमारी किस्मत ख़राब है, क्या अच्छा है उसमें दी। इंटरेस्ट में ये ज़रूरी होता है हमें को समझाने के लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव, मतलब इसे पॉजिटिव समझो, इसे नेगेटिव मत समझो। ठीक है, ट्रिपल 3 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो। मुझे ऐसा लगता है कि लव लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रही है आपके लिए। स्कूल टाइम से, आई थिंक स्कूल टाइम में भी आप किसी को पसंद करते थे, उसके साथ में सबसे पहले यही इशू हुआ थर्ड पार्टी को लेकर। देन उसके बाद जो भी कनेक्शंस आए हैं सभी में थर्ड पार्टी आई ही आई है। और अभी भी ऐसा नहीं है कि बड़ी आसानी से वो मैसेज, कॉल या मीटिंग हो रही है, या मैसेज या कॉल आ रहा है या मीटिंग हो रही है जिसका आप वेट कर रहे थे उससे, मतलब बड़ी आसानी से हुआ हो ऐसा नहीं है। आपने प्रयास बहुत किए हैं तब जाकर ये हुआ है। सो बट फाइनली हो तो रहा है, ये चीज़ अच्छी है। कार्ड्स कार्ड्स कार्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, यही तो प्रॉब्लम हो जाती है। एक बहुत इमोशनल है, एक बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, और ये चीज़ें हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो आपका। ये जो चीज़ें होती है ना, इसी वजह से देखो हैंगमैन, ये अवेकनिंग होनी ज़रूरी थी। अगर ये सब कुछ नहीं होता ना, आपकी अवेकनिंग नहीं होती और ये कनेक्शन आगे बढ़ता ही नहीं, ये होना ज़रूरी था। साइकिल एंड हुआ है। सो फाइनली वो रिसीव करने वाले हो आप जो आप सामने वाले से चाहते थे, एंड ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। ओके, सो पॉजिटिव रहना, ठीक है, निगेटिव नहीं होना है इस दौरान। हो सकता है जब वो चीज़ आपको मिले जो आप चाहते थे तब आप ये सोचने लग जाओ कि ये भरोसे के लायक है या फिर नहीं है, ये भी हो जाता है साथ ही साथ। सो लेट्स सी यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए क्या है। ओके, सो किसी तरीके का ये जो मीटिंग होगी इससे काफ़ी चीज़ें
क्लियर होंगी, ठीक है। ये भी होने वाला है, ये जो भी मीटिंग है या कॉल या मैसेज है काफ़ी सारे सवालों का जवाब देगी, ये मीटिंग या कॉल या जो भी है। ओके, एक तरीके से मैं कहूँ तो जजमेंट का जो कार्ड है ना, उसके वाइब्स आ रहे हैं। जजमेंट का कार्ड यही बताता है, जो आपके मन में सवाल रहते हैं ना कि आपकी लाइफ में ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, उस कार्ड का उन सवालों का जवाब देता है वो कार्ड, मतलब बताता है कि आपको जवाब मिलने वाले हैं। तो फाइनली वही हो रहा है, ठीक है। किसी तरीके का भ्रम है जो दूर होगा फाइनली, विच इज़ वेरी गुड। सो ये थी आपकी पर्सनल लाइफ। अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ देख लेते हैं क्या कुछ है। ओके गाइज, लेट्स सी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आते हैं यहाँ पर, क्या कुछ है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। फोर ऑफ कप्स, जस्टिस, थ्री ऑफ वांड्स, एट ऑफ वांड्स। आज सारे ही रीडिंग्स में जो मैंने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए करी है ना, एक जैसे ही आए हैं कार्ड्स शफल करने के बाद भी। सो यहाँ पर अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखूँ तो एक तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपको काफ़ी सारे प्रपोजल्स मिलने वाले हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ आपको मिलने वाली हैं जो शायद आपको अच्छी ना लगे, ठीक है। ये है तो प्रपोजल, ये है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये आपको अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि आपके पास पहले ही बहुत है कुछ करने के लिए। बट आपको काम मिलेगा, काम ज़्यादा मिलने वाला है। अगर आप जॉब करते हैं तो इसके लिए तैयार हो जाएं, अगर आप बिजनेस करते हैं तब भी मुझे लगता है। दूसरा ये कि किसी तरीके की अगर जस्टिस का वेट कर रहे थे कई सालों से या महीनों से, तो वो फाइनली आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगेन यहाँ पर मुझे ट्रैवल आपके लिए दिखाई देता है। हो सकता है आप किसी सिटी या दूसरे कंट्री में कैसे जाओगे, नो आइडिया, लेकिन यात्रा है आपके लिए यहाँ पर। एंड ये जो जर्नी आपकी होगी, आपकी खुद की मैनिफेस्ट की हुई है, ठीक है। तो फाइनली आपको चांस मिलेगा एंड इसके मिलने के बाद में जो आपको वर्क मिलेगा, जो प्रपोजल्स आपको मिलेंगे, तो आपकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि अब मुझे ये करना है या मुझे नहीं करना है। आई थिंक इससे पहले आपके पास वो पावर नहीं था कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। उससे पहले आपके साथ ये था कि काम मिले वही बहुत है। बट इस जर्नी के बाद अभी ऐसी भी जर्नी हो सकती है, मतलब आप ट्रैवल करें या फिर एक स्पिरिचुअल पाथ है जिस पर आप चलोगे, उस पर चलने के बाद आपकी एनर्जी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। एंड देन ऐसा होगा कि आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वर्क प्लेस पर, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में। सी, मैंने कहा था ना, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करने वाली है। मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आप किसी से मिलोगे, कोई है जो आपको एक की दे देगा जिससे कि हर एक ताला खुलने वाला है सवालों का, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन, मैंने कहा था ना, एनसी, कोई है, कोई मिलेगा जो आपको आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट होना सिखा देगा और हो सकता है उसके साथ में काफ़ी लंबा आपका रिश्ता चले। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ आ जाएगा कि आप अपनी इंट्यूशन से क्या कुछ सुन सकते हो, क्या कुछ संभाल सकते हो, और साथ ही साथ अपने थॉट से आप क्या कुछ चेंज कर सकते हो। और ये जो भी है ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी चीज़ों की इसको जानकारी होगी, विजडम है। तो कहीं ना कहीं ये बंदा या ये बंदी आपको हेल्प करने वाली है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे खासे चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, और वो भी आपके खुद के पावर से। हेल्प कोई और करेगा लेकिन चीज़ों को चेंज आप करेंगे, ओके। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 333, 117, 711, 171 ये नंबर्स आपको दिखें, या 888 या फिर 666 या फिर 114 ये नंबर्स आपको दिखें, या फिर 444 ये नंबर आपको दिखें। ऑलराइट, सो ये चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ में। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, एक तो मुझे यही दिख रहा है 14 एंड 41, ठीक है। तो ये मिरर नंबर्स आपको दिखेंगे, रिपीटिंग नंबर्स आपको दिखेंगे, और ये कहीं ना कहीं कोई मैसेज नहीं है जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं। इन नंबर से वो आपको ये बताएंगे कि वो आपसे कनेक्टेड हैं, आपके अराउंड हैं।
तो कुछ भी सोचो तो उसमें पॉजिटिविटी को रखना, नेगेटिविटी को नहीं, क्योंकि जो भी सोचोगे ना रियलिटी में चेंज हो जाएगा। एक तरीके से मैजिक होने वाला है और आपको संभल कर उसके साथ में खुद को ढालना है, ठीक है, इस मैजिक के साथ में। ऑलराइट, यस। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।